सो हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिल शर्मा और आपने सही देखा। यू कैन अर्न लॉट्स ऑफ मनी जस्ट लुकिंग एट ऑप्शन चेन डेटा। तो ऑप्शन चेन डेटा को देखकर आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, बट एक एनालिसिस के साथ। आप ऑप्शन चेन डेटा में ओआई क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस कौन सी सिलेक्ट करनी है, सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। और अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग का हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आपको मैं फुल कोर्स के माध्यम से हमने उस वीडियो में आपको सारा कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग हमने सिखाया है। आप उसको जाकर वॉच करिए और इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स में दिक्कत आ रही है तो उसका भी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरा ऑप्शन चेन के डेटा को हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं, कौन कौन से डेटा होते हैं जिसको हम पढ़कर अपनी ट्रेडिंग की स्किल्स को और अच्छे से सुधार कर सकते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। तो सिंपली आपको गूगल ओपन कर लेना है और उस पर सीधा टाइप करना है एनएससी ऑप्शन चेन। एनएससी ऑप्शन चेन जैसे ही आप टाइप करोगे तो तुरंत आपको पहले ही कॉलम में लिखा आएगा ऑप्शन चेन एनएससी इंडिया, उसी पर ही आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही इसको क्लिक करोगे तुरंत हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद हमको यहाँ से अपना एक इंडेक्स चूज करना रहता है, जो कि यहाँ पर निफ्टी मैंने ऑलरेडी चूज कर रखा है। फिर उसके बाद मैं बेस्ट व्यू पर यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास पूरी ऑप्शन चेन खुल के आ जाती है। ऑप्शन चेन हमारी कुछ इस प्रकार की होती है, आप देख भी सकते हो। तो वन बाय वन स्टेप हम आपको समझाते हैं कि क्या होता है ऑप्शन चेन, क्या क्या इसमें डेटा हमको इम्पोर्टेंट होता है हमारी। और चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग हो, चाहे वो स्टॉक में हम ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे किसी में भी ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन चेन का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। बिकॉज ऑफ विदाउट ऑप्शंस डेटा, विदाउट ऑप्शन चेन डेटा you cannot find out better support and resistance. This is a very important thing. तो आपको ये सोच कर ही रखना है कि हमको ऑप्शन चेन देखना है, उसके डेटा को पढ़ना है एंड देन हमको ट्रेड को पंच करना है। तो इसमें सबसे पहले हमारा सारा कुछ दिख रहा है, ये हमारा ओआई होता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और दूसरा हमारा ये जो है चेंज इन ओआई है, और ये हमारा वॉल्यूम होता है। ये तीन चीज़ें इधर की हमको ज़्यादा देखना होता है। और ये हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये हमारा स्ट्राइक प्राइस रहता है, और सेम ही इधर रहता है। अब हम आपको समझाते हैं ये येलो पार्ट कौन सा है और ये वाइट पार्ट कौन सा है। ये हमारा होता है आईटीएम। ये कौन सा है हमारा आईटीएम, जो हमारा येलो वाला पार्ट दिख रहा है आपको इधर और इधर, ये हमारा आईटीएम है। इधर भी इन द मनी, आईटीएम को कहते हैं इन द मनी। ये भी इन द मनी है और ये भी इन द मनी है। और ये जो हमारा वाइट वाला पार्ट है ये कौन सा है हमारा ओटीएम, मतलब आउट ऑफ द मनी। ये वाला कौन सा है आउट ऑफ द मनी। और ये जो हमको दिख रहा है ये वाला जो दिख रहा है ये कौन सा है हमारा एट द मनी। जहाँ पर मार्केट लाइव चल रही है या जहाँ पर मार्केट स्टॉप हो चुकी है और जिस भी स्ट्राइक पर स्टॉप हुई है उसको हम क्या कहते हैं एट दी मनी। जैसे कि यहाँ पर 24,850 पर निफ्टी क्लोज हुआ है, तो ये कौन सी प्राइस है, ये हमारी एट दी मनी है। और ये जो हमारा जो डेटा है ये वाला, ये हमारा कौन सा है इन द मनी। ये वाला कौन सा है इन द मनी। और ये जो हमारा डेटा है ये कौन सा है आउट ऑफ द मनी। मतलब एट दी मनी से जो भी पहले की, मतलब 850, 800, 750, 700, 650, 600, जो भी एट दी मनी के से कम की होती हैं, जो भी लाइव मार्केट में भी आप एक्सेस कर सकते हो, जो भी लाइव मार्केट में स्ट्राइक प्राइस चल रही है उससे जो कम का प्राइस होगा वो हमारा क्या होगा इन द मनी। ये कौन सा होगा हमारा इन द मनी। इधर भी यही सेम होगा। ये भी जो भी स्ट्राइक प्राइस पे चल रहा है उससे जो ज़्यादा का होगा ये कौन सा होगा इन द मनी। और इधर जो हमारा ये इतना पोर्शन है, ये वाला जो हमारा इतना पोर्शन है ये हमारा कौन सा डेटा है कॉल का डेटा है। इधर ये जो हमारा सारा डेटा है ये कौन सा है पुट का डेटा है। तो हम एक एक करके समझते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और हमको मेन फैक्टर पकड़ना है, क्योंकि ज़्यादा हम बड़ा वीडियो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि इसका डिटेल में अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो कम से कम 1 घंटे का पूरा लेक्चर होना चाहिए, जो कि हम आपको बेस्ट बताएंगे कि ट्रेडिंग में हमको बहुत ज़्यादा किस चीज़ की इंपॉर्टेंस रहती है और क्या किससे हम ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, किस चीज़ को यूज़ करके, किस डेटा को पढ़ के हम ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ ये जो हमारी ऑप्शन चेन है ये हमको ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से देखना है। भले ही आप ऑप्शन बायर हो बट इसको आपको ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से देखना है, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स होते हैं
और अपनी पोजीशन को वो सेल करते हैं। जैसे यहाँ पर जो हमारा OI है, इसको क्या कहते हैं? ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है कि जैसे ओपन इंटरेस्ट के द्वारा हम ये देखते हैं कि कहाँ पर सेलर्स ज़्यादा हैं, कहाँ पर बायर्स। जैसे कि जिधर भी हाई कॉल होगा, जिधर भी OI का डेटा हाई होगा, उधर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। इधर हमारा जो कॉल का ऑप्शन है, इधर जिधर भी यहाँ की वैल्यू में जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी, वहाँ पर क्या होगा? एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। और ठीक इधर जो हमारा पुट का ऑप्शन है, इधर जहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, वहाँ पर हमारा क्या होगा? एक बेहतरीन सपोर्ट जोन होगा। ये हम अभी आपको फाइंड आउट करके दिखाएंगे भी। जैसे कि यहाँ पर हम जो देख रहे हैं इन द मनी का अगर मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है? 1,26,390। इससे ऊपर जब आप बढ़ोगे तो ये कम ही होता जा रहा है, और इससे जब नीचे बढ़ोगे आउट ऑफ द मनी में, तो ये देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा है? 2,25,564। ये देखिए, ये तो मतलब आउट ऑफ द मनी का है, बट हम एट द मनी के ही इर्द गिर्द रहेंगे। अगर हम आपको एक रिकमेंडेशन भी दे रहे हैं कि अगर आपको बेहतरीन स्ट्राइक प्राइस चुनना है, और स्ट्राइक प्राइस की भी हम बात कर ही लेते हैं, अब स्ट्राइक प्राइस कहा है तो अगर हमको ट्रेड लेते समय, चाहे आप ऑप्शन बायर हों चाहे आप ऑप्शन सेलर हों, ठीक है, तो हमको बेटर जो स्ट्राइक प्राइस होती है, ये वाला जो हमारा कॉलम है, ये देखिए लिखा भी है स्ट्राइक। स्ट्राइक प्राइस चुनते समय 1, 2, 3, 4 और 5 इधर हम इधर ऐसे मार्क कर लेंगे। इधर हम 5 लाइनों को क्या कर लेंगे? कॉपी कर लेंगे, और 5 इधर की लाइन को मैं कॉपी कर लूँगा। स्कैल्पिंग जो करते हैं, जो स्कैल्पर होते हैं, वो क्या करते हैं? वो कभी कभी OTM भी बाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है? OTM में हमारी जो होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, वो क्या होती है? नहीं होती है, ड्यू टू नॉट हैविंग अ इंट्रिंसिक वैल्यू। इसमें क्या होता है? OTM में नहीं होता है, OTM के प्रीमियम में। और जो हमारे ऑप्शंस बायर होते हैं, वो उनको क्या होता है? अवॉइड आउट ऑफ रेंज। आपको आउट ऑफ रेंज में भी ट्रेड नहीं लेना। जैसा कि मैं बता पा रहा हूँ, 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ एट दी मनी से हमको 4 से 5 स्ट्राइक प्राइस को चूज करना है, और एट दी मनी से हमको इधर पुट की 4 से 5 स्ट्राइक प्राइस को चुनकर ही उतने में ही ट्रेड लेना है, क्योंकि उसी का ही डेटा सबसे अच्छा सफिशिएंट होता है। तो हाँ, हम क्या बात कर रहे थे? सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो हमने जैसे आपसे कहा कि जहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, वहाँ पर क्या होगा? हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। तो जैसे हमने यहाँ की बात की, तो 1,26,390 यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। ये जो हमारा है, ये चेंज इन OI है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ये चेंज होता रहता है टाइम के अनुसार। जैसे ये कल का मान लीजिए, ये हमारा स्टरडे का है, और ये जो हमारा आज जो हमारा लाइव होगा, तो उसके बाद ये चेंज होता रहेगा। वॉल्यूम हमारा क्या होता है? वॉल्यूम जैसे वॉल्यूम रेफर टू द टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। जो ड्यूरिंग टाइम पर हमारी जो ट्रेड होती रहती है, वहाँ पर हमको वॉल्यूम बताता रहता है। ये वॉल्यूम बताता रहता है कि कॉल साइड में ज़्यादा ट्रेड हो रही हैं या पुट साइड में ज़्यादा हो रही हैं। ये हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। ये IB होता है हमारा। LTP होता है, ये हमको प्राइस बताता है कि कितने पर हमारी मार्केट किस स्ट्राइक प्राइस का कितना भाव है, ये हमको इधर पता चलता है। ये हमारा LTP बताता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग समझ भी पा रहे हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। और ऑप्शन चेन को तो आपको देखना ही है। दूसरा, आपको चार्ट पैटर्न्स भी आना चाहिए, और चार्ट पैटर्न्स के साथ साथ अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो हमारी जो पिछली वीडियोस आ चुकी हैं, एक हमारा चार्ट पैटर्न्स का है और एक हमारा बहुत ही अच्छा कंटेंट है ऑप्शंस बाइंग का, ऑप्शंस ट्रेडिंग का। बहुत ही अच्छा हमने एक वीडियो तैयार किया हुआ है, वो हम डिस्क्रिप्शन में दोनों की लिंक डाल देंगे। चार्ट पैटर्न्स भी आप पहले देख लीजिए और ऑप्शंस ट्रेडिंग का भी देख लीजिए, एंड देन आप इसको जो हमारा ऑप्शन चेन है इसको आप एक्सेस करिएगा। तो हम बात कर रहे थे, हम अपने रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे कि यहाँ पर हमारा बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस होगा। तो हमने क्या बात की? OI की बात की, ओपन इंटरेस्ट की बात की, चेंज इन OI, यहाँ पर हमारा चेंज होता रहता है। वॉल्यूम कहाँ पर तुरंत ड्यूरिंग पीरियड में कौन सी जगह पर इधर कॉल में ज़्यादा ट्रेड हो रहा है या पुट में ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, ये हमको वॉल्यूम बताता है। IB ये हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो अंदर की वैल्यू होती है। और LTP हमारा भाव बताता है कि कौन सा प्राइस, कौन सी स्ट्राइक प्राइस आप चुन के कितने रुपए में आप खरीद सकते हो। जैसे ये देखिए 148 रुपये, 177 रुपये। OTM में क्या होता है, बिकॉज ऑफ इसमें क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, तो इसका ये भाव देखिए कम रहता है। ये 122 है, 99 है, 77 है,
और 59 है, तो ये इसका भाव कम रहता है। अब फिर उसके बाद हमारा एक ये रहता है आस्क। ये क्या होता है? द वैल्यू ऑफ कोड विच लास्ट सेल ऑर्डर। तो इसमें भी हमको कई सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट होती हैं, जो कि हमको ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम आपको इम्पॉर्टेंट ही बता रहे हैं। ऑप्शन चेन से हम बहुत ही अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि कॉल की साइड जिधर भी डेटा ज़्यादा होगा उधर हमारा क्या बनेगा? रेजिस्टेंस बनेगा। और जो भी पुट की साइड में जिधर भी डेटा ज़्यादा होगा, जिधर भी जो ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, उधर हमारा क्या बनेगा? सपोर्ट बनेगा। तो जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 1,26,000 हमारा एट द मनी के ऊपर जो इन द मनी में है, तो उसमें हमारा कौन सा सपोर्ट बन रहा है? वो कौन सा रेजिस्टेंस बन रहा है? 1,26,000, तो मतलब कहाँ पर? 24,800 की स्ट्राइक प्राइस पर। और जैसे ही हम नीचे आते हैं, OTM में आते हैं, तो 1,16,778 पर हमारा क्या बन रहा है? एक रेजिस्टेंस बन रहा है। और उसके बाद हम ठीक इधर पुट साइड की भी बात कर लेते हैं। इधर भी हमारा डेटा है OI का, तो इधर भी जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये देखिए OI लिखा हुआ है, तो इधर क्या है? 1,41,268 ये हमारा ओपन इंटरेस्ट है। तो इधर इस जोन पर जो कि 24,800 है, इस जोन पर हमारा क्या होगा? बहुत अच्छा एक सपोर्ट होगा। और इधर जब हम बात करते हैं तो 42,000 इन द मनी की बात बता रहे हैं, 42,018 पर बहुत ही अच्छा एक क्या होगा? सपोर्ट जोन होगा। तो इसके ऊपर जब चलते हैं तो 1,49,186 पर बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट जोन होगा। तो आपको हम एक ऐसे ही ओरली बता रहे हैं कि स्ट्रेटजी जिधर भी, क्योंकि ये हमारे ऑप्शन सेलर्स का वो होता है, राइटर होते हैं ये लोग लिखते हैं, जिधर भी OI ज़्यादा होगा उधर क्या होगा? बियरिश होगा। उधर क्या होगा? सेलर्स होंगे। जिधर भी कॉल की पोजीशंस ज़्यादा होंगी, जिधर भी ओपन इंटरेस्ट जो हमारा होगा कॉल का ज़्यादा होगा, उधर क्या होगा? बियरिश। उधर हम किस टाइप की ट्रेड लेंगे? बियरिश लेंगे। सेलर्स उधर ज़्यादा होते हैं तो हम ठीक उसका अपोजिट लेंगे। अगर कॉल की तरफ डेटा ज़्यादा जा रहा है तो हम बियरिश की लेंगे, और जिधर भी पुट का ज़्यादा जा रहा है तो हम बुलिश होंगे, ठीक उल्टा होंगे। ये हमारी एक स्ट्रेटजी है जो कि आप लोग देख भी सकते हो। आगे जब आप करोगे तो आप देख भी लेना। तो हमने आपको बताया ATM क्या है, OTM क्या है, वॉल्यूम क्या है और OI क्या है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ऑप्शन सेलर का क्या रहता है? ये ऑप्शन सेलर्स जो होता है ये साइडवेज होता है मार्केट, उसमें भी पैसा कमाता है, ट्रेंड में चलता है तब भी बनाता है, और एक रेंज में मूव करता है तब भी पैसा बनाता है। क्योंकि ऑप्शंस बायर का जो ट्रेड लेते हैं हम, उसका क्या होता है? धीरे धीरे वो प्रीमियम्स गलते रहते हैं, और ऑप्शन सेलर्स का ठीक उल्टा होता है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि हमारा जो कॉल डेटा है या पुट का डेटा है, यहाँ पर हमारा पूरा देता है। ये देखिए यहाँ पर टोटल हमारा लिखा होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 29,11,286, इधर कॉल की साइड में ज़्यादा कम है, और इधर जो देखिए 37,29,432 ये हमारे कौन से हैं? पुट साइड के हैं। तो आपने समझा कि कैसे कैसे हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। एक बार फिर से बता रहे हैं, कॉल की साइड में अगर ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है तो उधर क्या होगा? हमारा रेजिस्टेंस बनेगा। और जो भी इधर पुट साइड में जिधर भी ज़्यादा होगा, इधर क्या होगा? एक सपोर्ट का काम करेगा। तो आपको अभी हम दिखा रहे हैं कि 1,26,339 पर ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। ये हमारी कौन सी स्ट्राइक प्राइस है? 24,800। 24,800 अभी हम आपको लाइव मार्केट में ही दिखाते हैं कि कैसे हमको फाइंड आउट करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए, ये हम आ गए निफ्टी के चार्ट पर, जो कि अभी हम जो भी डेटा देख रहे थे वही चीज़ है। तो हम देख रहे थे कि 24,800 पर हमारा क्या है? एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो रेजिस्टेंस वाला अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिए, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा कुछ मिस कर रहे हो। तो यहाँ से हमको एक रेक्टेंगल लेना है, और 24,800 पर जैसा हमको हमारी ऑप्शन चेन बता रही थी उसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ से एक लाइन प्लॉट कर देना है। ये देखिए, ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का जोन है, आपने देखा, जो कि यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट बैठ रहा है। 15 मिनट के चार्ट पर हम देख भी पा रहे हैं कि 24,800 पर एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। अब हम क्या करते हैं? एक सपोर्ट को चुनते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने खोला था ऑप्शन चेन, और अभी आपको हम बताते हैं कि हमने एक रेजिस्टेंस को प्लॉट कर लिया है। अब उसके बाद हम सपोर्ट को कैसे प्लॉट करेंगे? सपोर्ट को हम देखेंगे कि कहाँ पर हमारा ओपन इंटरेस्ट
ज़्यादा है। तो देखिए, अगर हम आउट ऑफ द मनी की बात करते हैं तो 1,41,268 हैं, जो कि 24,800 की स्ट्राइक प्राइस पर हैं। और अगर नीचे आते हैं तो 24,900 पर हैं ज़्यादा। तो यहाँ पर हम इस वाली पर चलते हैं, देखते हैं कि क्या है। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर 42,000 है, 24,900 पर। अब अभी आप देखना कितना अच्छे से हमको ऑप्शन चेन फाइंड आउट करवाती है हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। 24,900 का हम देखते हैं तो जैसे हमारा कि पूरा टॉप पर बनेगा 24,900 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर। और अगर हम आउट ऑफ द मनी की बात करें, जो कि यहाँ पर देख रहे थे आप कि 41,800 से 43,658, भाई इस भी डेटा से भी आप कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको सिखाया है कि ये जो एरिया है, ये एरिया जहाँ से बार बार मार्केट एक रेंज में मूव कर रही हो और तोड़ ना पा रही हो लेवल को, तो ये हमारा क्या हो गया, एक सपोर्ट जोन हो गया। ये हमारा कौन सा हो गया, एक रेजिस्टेंस का जोन हो गया। तो अगर देखिए मार्केट वैसे भी ट्रेंड में ही चल रहा है तो इसी रेंज में कल ओपन हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। वो तो अच्छे से अगर आप डेटा को एक्सेस करोगे, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कहाँ पर ऑप्शन चेन को देखकर आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपने देखा, एक बार मैं क्विक रिवीजन भी करवा देता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा वहाँ पर हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा कॉल साइड में। और जिधर भी ओपन इंटरेस्ट पुट में ज़्यादा होगा उधर हमारा सपोर्ट, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। तो चेंज इन OI ये हमारा टाइम के साथ चेंज होता रहता है। वॉल्यूम जो कि एक स्पेसिफिक पीरियड पर, कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ पर, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड, तो वो जहाँ पर ट्रेड होते रहते हैं वहाँ पर वॉल्यूम हमको दिखाता है। जैसा कि हम लोग वॉल्यूम को प्लॉट भी करते हैं चार्ट पर, वैसा वाला ये वॉल्यूम है। फिर उसके बाद हमारा LTP है, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट होता है। जो भी स्ट्राइक प्राइस चुनोगे वो कितने भाव पर चल रही है। जैसे कि हमने 24,800 की चुनी है तो वो 177 रुपये पर लॉट हमको देना पड़ेगा। निफ्टी का जो हमारा एक लॉट का साइज है वो 25 है, पहले 50 था, अब 25 हो गया है, तो 25 के भाव पर हमको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ये बता दिया आपको ओपन इंटरेस्ट। फिर उसके बाद हमने बताया इन द मनी आउट ऑफ द मनी। ये हमारा पोर्शन जो है येलो वाला, ये कौन सा है हमारा, इन द मनी। ये जो हमारा है आउट ऑफ द मनी। ये जो बीच का एरिया है ये हमारा क्या है, एट द मनी। जो भी लाइव मार्केट में जो भी लाइव स्ट्राइक चलती है उससे जो कम होते हैं, कॉल साइड की बात बता रहा हूँ, वो क्या होते हैं, इन द मनी। और जो भी उससे ज़्यादा होते हैं, लाइव मार्केट में स्ट्राइक प्राइस चल रही है उससे जो ज़्यादा के होते हैं वो क्या होते हैं, इन द मनी पुट साइड के। ठीक है, तो हमने ये बताया आपको। OI में सप्लाई जिधर भी, OI में सप्लाई जिधर ज़्यादा हो उसका अपोजिट हमको बाई करना है। ये आप समझ लीजिए, हम आपको बार बार बता रहे हैं। OI में सप्लाई जिधर ज़्यादा हो उसका अपोजिट आपको लेना है। जैसे कि इधर कॉल ऑप्शन में ज़्यादा OI है तो हम पुट कर लेंगे, पुट में ज़्यादा है तो कॉल कर लेंगे। अगर बराबर चल रहा है तो साइडवेज मार्केट है, साइडवेज मार्केट में आपको कुछ नहीं करना है, आपको न्यूट्रल बैठना है। फिर हमारा प्रीमियम भी होता है, ये हमारा प्रीमियम भी कह सकते हैं इसको। ये जो एरिया है ये हमारा प्रीमियम भी हो सकता है, कह सकते हैं। प्रीमियम में क्या होता है, IV होता है प्लस टाइम वैल्यू भी होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू हमारा जो होती है वो इंटरनल वैल्यू होती है, और जो टाइम वैल्यू होती है वो तो वो वैल्यू ऑफ टाइम होती ही है। फिर उसके बाद हमने आपको ऑप्शन सेलर के भी पर्सपेक्टिव से बताया कि ऑप्शन सेलर जो होता है वो एक अप ट्रेंड में भी पैसा कमाता है, एक रेंज में भी कमाता है, और एक साइडवेज भी मार्केट में भी वो पैसा कमाता है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमने ये शॉर्ट आपको बताया है। डिटेल्स में जाने के लिए हमको काफ़ी समय लग सकता है, जो कि हम आने वाले दिनों में आपको बता भी देंगे। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप ये भी बता सकते हैं। और अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसको भर के शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए, तब हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।